हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि भाई ये रॉ की साजिश है। रॉ तो नहीं बोल सकते, ये रा बोलते हैं, ये रा की साजिश है, रा करवाती है यहां पर। अब कुछ होता है तो 50-50 हो गया, 50 रॉ पे डल जाता है, 50 तालिबान पे डल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम इंडिया और अफगानिस्तान के व्यापार को लेकर आपको पता है तालिबान सरकार के ऑफिशियल इस टाइम इंडिया में है। तो दोस्तों, हमारा और आपका पड़ोसी कभी सुधरने वाला नहीं है। कल पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री या एफसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ है, उसकी एक वीडियो रिलीज करते हुए पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि ये तीन जो भी जिन्होंने हमला किया था, ये तीनों अफगानिस्तान के थे और ये तीनों अफगानिस्तान से आए हुए हैं। और आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हर किस्म का व्यापार बंद हो चुका है और ये हमेशा के लिए बंद हो चुका है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं 10-15 दिन के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। मैं थोड़ा बिजी था। मेरे फैमिली में मेरा बहुत ही एक अच्छा करीबी दोस्त, एक अच्छा फ्रेंड बोल ले आप, उसकी डेथ हो गई थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और बस थोड़ा सदमे में चला गया था मैं। और मैं काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, मेरा बचपन का दोस्त था, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। इस वजह से मैं थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं बना सका। वेल दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर काफी बहुत कुछ हो गया है। इंडिया और अफगानिस्तान सरकार को लेकर बहुत कुछ चल रहा है मीडिया पर, और मैं बस कुछ दिनों से मीडिया से दूर था। और दोस्तों, साथ में आप लोगों को ये खबर और देता जाऊं कि मैं फेसबुक बिल्कुल यूज नहीं करता हूं। फेसबुक पर मेरे नाम से फेक अकाउंट बनाए गए हैं, पहले भी बनाए गए थे, मैंने रिपोर्ट किए थे, उनको बैन किया था। लेकिन अब जब मैं 10-15 दिन से नहीं था फेसबुक पे, बहुत सारे जो है पेजेस बने हुए हैं जो मेरे नाम से लोगों से पैसे मांग रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं, पता नहीं स्टार्स मांग रहे हैं। तो भाई मैं अभी दोबारा आ गया हूं, वो सारे फेक हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सबको ब्लॉक करूंगा, बैन करूंगा। और आपको पता है कि मेरा कोई भी फेक, मैं कोई चैनल या वीडियो नहीं छोड़ता, सबको मैं रिपोर्ट मारता हूं। तो भाई उसको मैं कुछ दिनों के अंदर बैन कर दूंगा, लेकिन जब तक उनको मैं बैन करता हूं, जब तक मेरी टीम काम करती है, आप लोग सावधान रहना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के व्यापार को लेकर कंप्लीटली ये बात तय हो चुकी है। अफगानिस्तान के जितने भी एक तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उनको तो छोड़िए, जो लोकल शॉप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन सबको 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी कि जिस जिसके शॉप में पाकिस्तानी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये सारे प्रोडक्ट उठाकर फेंक दिए जाएं और खत्म किए जाएं। अब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक सिंगल प्रोडक्ट भी काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कंप्लीटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्यापार, ट्रेड सब कुछ बंद हो चुका है। अब इसमें अफगानिस्तान का इतना नुकसान नहीं, पाकिस्तान को ये जितने दिनों से मैं नहीं था, सोच लें आप, ये जो 15 या 16 दिनों से मैं मीडिया पर नहीं था, मैं जस्ट अभी एक रिपोर्ट सर्च करके आया हूं, 18 अरब इनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को काफी ज्यादा तगड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें आती थी और बहुत सारी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में इस टाइम बंद हो चुकी है कि अब ये ट्रेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रुक चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अफगानिस्तान अब ट्रेड करने के लिए नए नए रास्ते उन्होंने खोल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम इंडिया और अफगानिस्तान के व्यापार को लेकर आपको पता है तालिबान सरकार के ऑफिशियल इस टाइम इंडिया में है। अफगानिस्तान और इंडिया के व्यापार को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर के बाद अभी व्यापार को लेकर ऑफिशियल्स जो है तालिबान के उस टाइम इंडिया में है। मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है ऐसी चीजें देखकर, एक दोस्त कंट्री के साथ जितना नजदीकी व्यापार को लेकर, चाहे वो किसी चीज को भी लेकर देखता हो, तो काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन सिर्फ व्यापार अफगानिस्तान का यहां पर नहीं टिकता। देखें, चाबहार पोर्ट तो आपको पता ही है, उसके बाद यहां पर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, जो अनार अंगूर अफगानिस्तान से अच्छे अच्छे मीठे मीठे बड़े बड़े जो अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान उस पर अपना लेबल चिपकाकर दुनिया को वो जो है एक्सपोर्ट करता था और कहता था ये हमारे देश का। बताओ, अनार देखो और पाकिस्तान की शक्ल देखो। वेल, अब वो रशिया जाने लगा है, उज्बेकिस्तान के बाजारों में अफगानिस्तान के अनार
ऐसे लोग वहां पे पसंद कर रहे हैं कि यार ये पोमिग्रेंट बोलते हैं कि पोमिग्रेनेंट बोलते हैं, ये इतने बड़े बड़े मजे उड़ा रहे हैं लोग उसके, और अच्छे प्राइस में भी मिल रहे हैं। इसी तरह अंगूर जो है, मीठे मीठे इतने बड़े बड़े अंगूर। पहला पाकिस्तान के साथ, अब ये पाकिस्तान में कुछ होता है, अब व्यापार भी बंद हो गया पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान में रहने वाले रिफ्यूजी थे उनको भी निकाल दिया पाकिस्तान ने, दरवाजा भी बंद है ड्यूरिंग लाइन पे, जो आना जाना सब कुछ बंद है, यहां तक के बिजनेस, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो गया है। अब जब कल पाकिस्तान में पारामिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला होता है तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि इसमें ये जो 3 हमला जिन्होंने हमला किया था ये अफगानिस्तान के थे। अजीब बात नहीं है? तालिबान के लीडर सही बोलते हैं कि हमारे साइड में और भी तो बहुत सारे पड़ोसी हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, इंडिया भी इतना ज्यादा दूर नहीं है हमसे। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों जाते हैं, ये बाकी देशों में क्यों नहीं जाते? अगर तालिबान का टारगेट यही है कि वो पड़ोस देशों में जाकर दहशतगर्दी करवाएंगे तो फिर तो भाई हर जगह जाना चाहिए। भाई उज्बेकिस्तान खुश है, ताजिकिस्तान खुश है, रशिया खुश है, चाइना को कोई जो है वहां पे हमला नहीं होता, इंडिया के साइड कुछ नहीं होता, भाई सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। तो इससे साफ पता चलता है कि मसला खुद पाकिस्तान के अंदर है, मसला खुद पाकिस्तान खड़ा करता है। पाकिस्तान में अगर आप सोचिए, अगर वार चलती रहेगी, पाकिस्तान में धमाके होते रहेंगे, पाकिस्तान में लोग मरते रहेंगे, तो पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार को पैसा मिलता रहेगा। अगर ये रुक जाता है पाकिस्तान के अंदर तो भाई इनको पैसा ही नहीं मिलेगा। दुनिया से ये पैसा इसी नाम से जो है वो लूट रहे हैं, दुनिया को बोल करके भाई हमारे इधर दहशतगर्दी है। अगर ये दहशतगर्दी बढ़ गई तो भाई एटम बम खतरे में पड़ जाएगा, और अगर एटम बम खतरे में पड़ गया तो फिर भाई पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और यही चीज, यही बेवकूफ हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है, जो दुनिया को बेवकूफ समझ रहा है, एक दिन ऐसा ही होगा कि दुनिया बोलेगी कि भाई पाकिस्तानी की ये जो आर्मी और सरकार है इनको पकड़कर पाकिस्तान से बाहर फेंक देगी। भाई तू निकल, तेरे से नहीं होगा। अब ये जो एटम बम है या जो भी है जज्बे वाली कौम है, इसे हम संभालेंगे, तुझसे तो वैसे भी नहीं होता। पैसे ले रहा है, दहशतगर्दियां पाकिस्तान में हो रही है, इल्जाम कभी इंडिया पे लगता है, कभी अफगानिस्तान पे लगता है, कभी पता नहीं कौन से देश पे लगता है। अजीब बात है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी भी ये है, दुनिया की नंबर 1 ISI भी इनके पास है। दुनिया को प्रोटेक्ट देने वाली आर्मी अपने देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रही। कुछ हो जाता है तो कहता है ये इंडिया से हुआ है, कुछ हो जाता है तो कहता है ये अफगानिस्तान से हुआ है। भाई तुम इतने ही बड़े मारखोर हो, तुम इतने ही बड़े तगड़े हो तो संभालो नहीं और अपने देश को। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए अगर ये है भी अफगानिस्तान से हुआ भी है तो भाई तुम कहां सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम संभालो ना यार अपनी सिक्योरिटी। एक देश के अंदर जब कुछ होता है तो उस देश के आर्मी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना थोड़ी है। इनकी जिम्मेदारी ही यही है कि ये सब कुछ ये लोग खुद करवाते हैं और पैसा दुनिया से इसी नाम पे समेटते हैं, और फिर बोलते हैं अफगानिस्तान के तालिबान हमें ये वादा दे के पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। भाई हम अपना देश संभालें, अपने देश को जो है डेवलप करें, अपने देश का ट्रेड दुनिया के साथ स्ट्रॉन्ग करें, नए नए रास्ते ढूंढे तुम्हें छोड़कर, या तुम्हारे देश की सिक्योरिटी हम संभालें। तो पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। दुनिया यहां की वहां हो जाए, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। अब पाकिस्तान में पहले तो अच्छा था, हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि भाई ये रॉ की साजिश है। रॉ तो नहीं बोल सकते, ये रा बोलते हैं, ये रा की साजिश है, रा करवाती है यहां पर। अब कुछ होता है तो 50-50 हो गया, 50 रॉ पे डल जाता है, 50 तालिबान पे डल जाता है। तो भाई इंडिया अगर किसी और देश से भी ऐसे ही दोस्ती करेगा या अफगानिस्तान, तो हो सकता है फिर ये 20-25% उनकी तरफ चला जाए। रशिया थोड़ा दूर पड़ता है पाकिस्तान से, नहीं तो कभी कभी ये रशिया के भी नाम ले लेते, भाई ये रशिया से हुआ है। अबे पाकिस्तानियों, कभी अपने घुटने को छोड़कर अपने दिमाग पे जोर डाल दिया करो कि आखिर पाकिस्तान में ये सब कुछ होता क्यों है। अगर होता है, मान लो अगर होता है, इंडिया अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, आप समझ ले दुश्मन ही है। अब दुश्मनी तो भाई सामने ही आ गई है। अगर दुश्मन ही है तो फिर संभालो अपनी सिक्योरिटी को, रोने धोने से क्या होता है।
आप लोगों जो दहशतगर्दी को रोक नहीं सकते, अपने देश के अंदर अपने हेड क्वार्टर को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड, हेड क्वार्टर बताइए भाई, पैरामिलिट्री हेड क्वार्टर की सिक्योरिटी इतनी सुस्त है कि वहां तक लोग पहुंच जाते हैं। बताओ ये सऊदी अरबिया को बचाएंगे, ये दुनिया को बचाएंगे? उम्मत मुस्लिमा का नाम लेकर के भाई दुनिया को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जो खुद नहीं सेफ, जो खुद को नहीं बचा सकता, वो दुनिया को बचाने की बात करता है। तो भाई पाकिस्तानियों को इन चीजों पे सोचना चाहिए कि भाई मुश्किल दुनिया, अफगानिस्तान, इंडिया, इन देशों में नहीं, मुश्किल तुम्हारी आर्मी के अंदर है। तुम्हारी आर्मी ने सिर्फ पतलूने पहनी हुई है, बाकी कर कुछ नहीं सकती। थोड़ा प्रेशर आ जाता है, पतलून उतार के भाग जाती है। ये इनका काम है। और मोटा मोटा पैसा तुम लोगों से बजट के नाम पे, टैक्स के नाम पे, सारी चीजों के नाम पे तुमसे लूट रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन भाई जब थोड़ा प्रेशर आ जाता है, पतलून उतार के भाग जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।